हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है रेक्टल पेन, जिसे एनल पेन भी कहा जाता है। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर रेक्टल पेन या फिर एनल पेन क्या होता है। तो अगर किसी पर्सन को एनस एरिया में या फिर रेक्टम एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनको जीआई ट्रैक्ट का जो लास्ट पोर्शन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, तो इसी कंडीशन को एनल पेन कहा जाता है। इसमें पर्सन को और भी कई सारे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उन्हें पेन के साथ डिस्कम्फर्ट होना या फिर उनको स्टिंगिंग सेंसेशन आना, इचिंग होना, कई बार उन्हें डिस्चार्ज भी हो सकता है और कुछ सीवियर केसेस में पर्सन को ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को एनस एरिया में पेन होने का। तो इसके मल्टीपल कॉज हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन को कोई चोट लगी थी या फिर उन्हें कोई इंजरी हुई थी, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ था, तो उसके बाद पर्सन को एनस एरिया में पेन हो सकता है। इसके अलावा कई सारे इन्फेक्शंस के वजह से भी पर्सन को एनस एरिया में पेन होता है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो चुका है तो उन्हें एनस एरिया में दर्द हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि अगर किसी पर्सन को गोनोरिया हो चुका है या फिर उन्हें क्लेमाइडिया इन्फेक्शन है। इसके अलावा कई बार हर्पिस इन्फेक्शन के वजह से या फिर किसी पर्सन को सिफिलिस हो चुका है, तो ऐसे लोगों को भी रेक्टम एरिया में पेन हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन कॉज है रेक्टल पेन का, अगर किसी पर्सन को पाइल्स की कंप्लेन है, उन्हें ह्यूमरॉइड हो चुका है, तो ऐसे लोगों को भी रेक्टम एरिया में सीवियर पेन होता है। इसके साथ ही साथ पर्सन को इचिंग या फिर उन्हें ब्लीडिंग भी हो सकती है। पाइल्स के होने का मेन इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी पर्सन को बहुत सालों से कॉन्स्टिपेशन है या फिर उन्हें डायरिया की कंप्लेन रहती है, तो ऐसे पर्सन को इन फ्यूचर पाइल्स हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को एनस एरिया में फिशर फॉर्म हो रहा है, जैसे कि एनल एरिया में कोई कट्स होने लग जाना, वहाँ पे टेयरिंग होने लग जाना, तो उसके वजह से भी पर्सन को एनस एरिया में पेन हो सकता है। इसके अलावा पर्सन को मस्कुलर स्पाज्म के वजह से हो सकता है। इस कंडीशन में एनस एरिया का जो मसल है, रेक्टल मसल्स होते हैं, उसमें कई बार कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती है जिसके वजह से पर्सन को पेन होने लग जाता है। ये कंडीशन फीमेल्स को ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, और ये कंडीशन 30 से 60 ईयर के बीच में होती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को लिवेटर एनाई सिंड्रोम हो चुका है, जिसमें पर्सन का जो मसल्स है वहाँ पे स्पाज्म होता है और उसके वजह से भी पर्सन को एनल एरिया में पेन हो सकता है। इसके अलावा एनल फिस्टुला की वजह से भी पर्सन को रेक्टल पेन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप एलोसोकोट्रिना 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नाइट्रिक एसिड 30 मेडिसिन या फिर आप रेटानिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था एनल पेन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।